मैं रैकलेस ड्राइविंग कर सकता हूँ, मतलब बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, ट्रैफिक नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ, पूरी तरह से गाड़ी भगा रहा हूँ। तो ये जो आपको देखने को मिलता है, ये मंगल राहु का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ना। तो वो चीज है। अब देखो हम क्या है, टॉपिक को लेके स्ट्रिक्ट हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये टॉपिक को लेके स्ट्रिक्ट होना। देखो जैसे ये देखो, ये एरोज मैंने बना रखे हैं, है ना। देखो जैसे मंगल यहाँ बैठा है, मेष में बैठा है भाई मंगल। हम बात कर रहे हैं कि मंगल को 12 भावों में हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मंगल 12 भावों में कैसे काम करता है, मेष लगन में। मेष लगन के 12 भावों में मंगल कैसे काम करता है ना। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं आज। पूरी ये जो वीडियो है वो इसी पे रहेगी कि भाई मंगल मेष लगन के 12 भावों में कैसे काम कर रहा है। अब देखो जैसे यहाँ मंगल बिठा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ मंगल मैंने बिठा दिया लगन में ही, ठीक है, यहाँ बिठा दिया मैंने लगन में। तो इसकी दृष्टि देखो यहाँ रहेगी, इसकी दृष्टि यहाँ रहेगी, इसकी दृष्टि यहाँ रहेगी, ठीक है, यहाँ यहाँ दृष्टि ये डालेगा। तो देखो मंगल यहाँ बैठा है भाई हमारा, मंगल हमने यहाँ बिठाया, मंगल को बिठाया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब बिठाया मंगल को तो इसकी दृष्टि 3 जगह पड़ी, चौथे भाव में पड़ गई, सप्तम में भी पड़ गई, अष्टम में भी पड़ गई। अब देखो चौथी जो दृष्टि है ना मंगल की, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए है, समझ रहे हो। चौथी दृष्टि है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा भाई, ये जो है मंगल चौथी दृष्टि से अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने घर को लेके बहुत ज्यादा इंसान प्रोटेक्टिव हो सकता है ना। ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। अब मंगल की 7वीं जो दृष्टि है वो बेसिकली बैलेंस आउट करने के लिए होती है, चीजों को बैलेंस करेगा भाई वो, वाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, पार्टनरशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और मंगल के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये उसके अंदर एंगर है, एंजाइटी है, गुस्सा है, फियर है, फियर मंगल के अंदर नहीं, फियर शनि के अंदर रहता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा करेज है, ये डरता नहीं है इजीली किसी से, ऐसा है ना, ये चीज है। अष्टम जो दृष्टि है वो बेसिकली लड़ने के लिए है भाई, हमारे हिडन शत्रु है, हमारे गुप्त शत्रु है, उनसे लड़ने के लिए अष्टम दृष्टि होती है मंगल की। तो यहाँ लगन में बैठेगा, तो लगन में बैठेगा तो चौथे घर को प्रोटेक्ट करेगा, सप्तम को भी बैलेंस आउट करेगा, अष्टम में कोई गुप्त शत्रु है उनको खोज के निकालेगा, उनको मारेगा, उनको कहीं ना कहीं आयु के लिए भी बहुत अच्छा है ये, है ना, आपके आयु के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है। तो अपने ही घर को देख रहा है तो अच्छा है अपने घर के लिए, है ना, प्लैनेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मेष का मंगल है तो भाई अपने ही घर का बैठा है, लगन लॉर्ड अपने ही मतलब घर में बैठा है, अपने ही उसमें बैठा है, तो पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, पावर के लिए अच्छा है, पोजीशन के लिए अच्छा है, स्टेटस के लिए अच्छा है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इन सब चीजों के लिए अच्छा है भाई। मंगल मेष का बैठा हुआ है भाई, बेसिकली वो, समझ रहे हो आप, अपने ही घर का बैठा हुआ है। तो अपने ही घर का बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब प्लेनेट अपने ही घर का बैठता है, ये बात याद रखो आप। अब देखो मान लीजिए मंगल को बिठा दिया दूसरे घर में मैंने, यहाँ पे, ठीक है, मंगल को यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो यहाँ से वो दृष्टि कहाँ कहाँ मारेगा, यहाँ से वो दृष्टि मारेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, यहाँ से दृष्टि मारेगा सीधी यहाँ पे, है ना, यहाँ से फिर दृष्टि मारेगा सीधी यहाँ पे, ठीक है। 3 जगह दृष्टि मारेगा मंगल। बैठा यहाँ होगा, बैठा यहाँ होगा, ठीक है, बैठा यहाँ होगा, और दृष्टि मारेगा यहाँ पे। 5 जहाँ आपको दिख रहा है वहां पे दृष्टि मारेगा, 8 जहाँ है वहां पे दृष्टि मारेगा, 9 जहाँ है दृष्टि मारेगा। देखो मंगल की दृष्टियां भी याद रख लो, मंगल की चौथी दृष्टि होती है, और 7वीं दृष्टि होती है, और 8वीं। अब जब यहाँ बैठेगा क्या बोलते हैं 2 में, तो चौथी दृष्टि पड़ेगी 5 नंबर साइन पे, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8 नंबर साइन पे, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी 9 नंबर साइन पे, ठीक है। अब देखो चौथी दृष्टि पड़ेगी, तो चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सूर्य के घर में, ठीक है। तो बेसिकली सूर्य के घर में पड़ेगी, पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपके दादा का है, आपकी पहली संतान का है, ठीक है। तो आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे अपनी पहली संतान को,